नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश नलाज फैकल्टी एट लाहौस। और आज बात यूपीएसआई को लेकर के जो एक आप लोग पेपर देख रहे हैं जो चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे क्या सच में सिर्फ 20,000 लोगों को ही बुलाया जाना है, जिसको लेकर के आप लोग कहते हैं ना कि मैं क्यों आप सबके बीच में हमेशा आता रहता हूँ। यही कारण है, कुछ भी ऐसे सर्कुलेट होता है, पूरी जानकारी नहीं होती और एक पैनिक क्रिएशन हो जाता है हर बच्चे के दिमाग में कि मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा ना कि 20,000 है तो फिर तुम कटअप सारे लोगों ने उठा दिया, इतना से कटअप से नीचे जाएगा नहीं तो मेरा कोई चांस नहीं है, डिप्रेशन में आ जाएंगे लोग। जबकि सच्चाई उनको पूरी तरीके से पता नहीं है कि वो है क्या, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ठीक है, पहले तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि ये बताइए कि जब आपके वेबसाइट पे आया नहीं है, एक ऑफिस के अंदर किसी को मेल जा रहा है तो आपके पास कैसे आ जा रहा है, पब्लिक में कैसे आ जा रहा है। अगर एक बोर्ड दूसरे बोर्ड को भेज रहा है, एक डीएम के पास एक पेपर भेजा जा रहा है, वो आपके सामने कैसे आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। चलिए अब इससे संबंधित जो दूसरी चीज़ है ना वो भी आपको मैं बताऊं। अच्छा ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, साथ ही पहले मैं आप सबका शुक्रिया कहता हूं, वो इसलिए कि मतलब कल मैं परसों रात में ही निकल गया था, दिल्ली में एक केस के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा था, तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। लेकिन आप सबका इतना प्यार, इतना याद कि आप कहाँ हैं, ये सारा इतना सारा मैसेज आ रहा था कि ये इसके बारे में बताइए, ये क्या है, सच है झूठ है, मतलब आप इतना भरोसा करते हैं मुझ पर, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और आपको मेरी क्या बोलते हैं गैर मौजूदगी खड़ली, उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो हमें याद करता है ना, वरना हमें तो मतलब कोई याद ही नहीं करता। तो आप सबने याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जानकारी लेकर आ गया हूँ, जितनी भी जानकारी मैंने अपने स्तर से जुटाई है वो जुटा ली है और वो सब सही है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पे बात कर लेंगे। आप सबका धन्यवाद कि आप सबने मुझे याद किया। और इस बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं आपको, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो करें, मन करे आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप तो वही है जो जिनको करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सीरियस बात पर। ठीक है, ये मैंने हंसा इसलिए ताकि आप सबका ये प्रेशर थोड़ा मिल जाए, क्योंकि इतना प्रेशर की बात है नहीं। अब आते हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो इसमें 3 पहलू हैं, 3 जवाब है इसमें। पहला तो क्या ये सही है, दूसरा क्या सिर्फ 20,000 लोगों में ही चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, और तीसरा एक और सवाल इसमें ये है कि क्या दोनों चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये आपका जो भी नापी दोखी होता है, चेस्ट हाइट, ये सब एक ही दिन हो जाएगा। ये एक सवाल है, इन सब का स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है, तो पहले कि ये जो डॉक्यूमेंट कितना सही है कितना गलत है, अब इसके पीछे जानकारी है कि इसमें जितने भी एड्रेस दिए गए हैं, जिन जिन मुख्यालयों पर इस लेटर को पहुँचना था, तो मेरे अपने सोर्सेस के हिसाब से, मेरे अपने दोस्तों के हिसाब से, वहाँ जहाँ पे मैंने पता कही है, अभी तक ऐसा कोई लेटर वहाँ पहुँचा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अब ये जो 20,000 लोगों को बुलाने की बात है, नहीं ये बात है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जरूरी चीज़ें सुन लें, क्योंकि मुझे पता है आप इतना सुन गए और खुशी से नाचेंगे या फिर छोड़ देंगे और फिर जरूरी चीज़ें नहीं जान पाएंगे। देखिए कुछ सवाल हैं, जैसे अजीत जी कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र जरूरी है क्या, और ये मुकेश जी कह रहे हैं कि अदर स्टेट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। एक जन कह रहे हैं कि मूल निवास, रेखा जी कह रहे हैं मूल निवास और सामान्य निवास में क्या फ़र्क है। एक बंदा कह रहा है कि EWS के जगह पे क्या है ये, EWS के जगह पे आय प्रमाण पत्र चलने से चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको शॉर्ट में दे देता हूँ कि देखिए आय जरूरी है क्या, आय उन लोगों के लिए जरूरी है जो EWS सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर वाले जो फॉर्मूले तो OBC वालों के लिए जरूरी है, बाकी किसी के लिए जरूरी नहीं है। SC ST में नहीं लगता है और अदर स्टेट में नहीं लगता है। अदर स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अदर स्टेट का। जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोग जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन होता है उनका। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी जानकारी है। मूल निवास और सामान्य निवास, देखिए हाँ भैया आ रहे हैं सर, बता रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में और 20,000 के सिलेक्शन के बारे में भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कन्फ्यूजन में गलत कर देंगे और फिर वहाँ जाके पछताएंगे, इसलिए ये जान लीजिएगा। ठीक है, मूल निवास और सामान्य निवास, तो मूल निवास की जहाँ तक बात है, देखिए मूल निवास जो होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपको बनवाना पड़ता है, लेखपाल के थ्रू DM तक जाता है और कलेक्टर बना के देता है, या फिर SDM या ADM का मोहर लगा के आपको दिया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, वो होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। और सामान्य निवास प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं, वही साइबर जन सेवा केंद्र से बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ मूल निवास की जरूरत है वो आपको जाके अपने तहसील से बनवाना पड़ेगा। EWS की जो बात की जाए तो देखिए EWS का भी वही है कि सामान्य जो आय प्रमाण पत्र होता है वो आप बनवा सकते हैं जन सेवा केंद्र से, लेकिन EWS सर्टिफिकेट में लेखपाल के पास जाना पड़ता है। लेखपाल आपका पूरा डेटा बनाता है, परफॉर्मा बनाता है कि हाँ साबित करता है कि इनकी आय इतने से कम है, फिर SDM के थ्रू एक बन के आता है, उसका परफॉर्मा शायद आप लोगों को मिल गया होगा अभी तक, उस पर साइन दस्तखत होता है और EWS का सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई बातें। अब आते हैं आप सबकी इंटरेस्टिंग बातों पर कि क्या ये डॉक्यूमेंट, देखिए इस डॉक्यूमेंट में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये डॉक्यूमेंट को जहाँ जहाँ जाना था वहाँ ये डॉक्यूमेंट पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक नॉर्मल सी बात सोचिए कि जो डॉक्यूमेंट एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को भेजा वो आपके पास कहाँ से आ गया। जिसको सीधा DM के पास जाना था वो आपके पास ये पब्लिक में कैसे घूम रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सोचिए ना आप लोग।
एसआई बनने वाले हैं, जांच अधिकारी बनेंगे, आप जांच करेंगे, कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन माइंड होना चाहिए, ठीक है? तो आप खुद समझिए। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो 20,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, ये 20,000 का बात ये है ना कि आप सबको शायद पता नहीं है कि कोरोना का एक और स्टेज आ गया है, ठीक है? तो उसको देखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि इस बार जो है ना मेरिट लिस्ट जो है वो चरणों में बनेगी, ठीक है ना? ये पहली मेरिट लिस्ट है, फिर दूसरी, फिर तीसरी मेरिट लिस्ट, ऐसे मेरिट लिस्ट आएगी। अब आप खुश हो गए? इसलिए बोलता हूँ पूरी जानकारी आप लोग रखा कीजिए, ऐसे पहले से ही पैनिक बटन मत दबाया कीजिए, आप परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है? तो बात यह है कि मेरिट लिस्ट पहली घोषित होगी, फिर उनसे चयन किया जाएगा। ऐसे स्टेप पे स्टेप में कम लोगों को बुलाया जाएगा, ताकि कोविड का ये जो है, जो माइक्रोन वायरस है, उसका एक गाइडलाइन को पालन करना है, और इसलिए इस तरीके से धीरे धीरे करके लोगों को चरण बाई चरण में बुलाया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और धीरे धीरे। और ये चीज़, और जो ये कटअप को इतना हाई बनाया जा रहा है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कटअप क्या रहेगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है सर। और जितना मुझे पता है कि जिनका 105 आ रहा है ना, उनके नंबर बढ़ने के भी चांसेस हैं सर। तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि नॉर्मलाइजेशन के बाद से कटअप कौन सेलेक्ट है और कौन सेलेक्ट नहीं है। तो आप सब भी इतना पैनिक मत होइए कि आपका क्या होने वाला है। हो सकता है कि आपका 105 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 115 हो जाए, 120 हो जाए, 110 वाला 125 हो जाए, ठीक है सर? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी जब तक चीज़ें आपके सामने पूरी तरह से नहीं आ जाती हैं, तब तक बेचैन मत होइए, परेशान ना होइए। बाकी किसी भी समस्या के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, ठीक है? तो ये जो है, ये 20,000 लोग जो आने भी हैं, अगर इनको आना भी होगा, तो ये देखिए, एक चीज़ तो यहाँ आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। आपको एक आइडिया बताता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि एक चीज़ समझिए। मान लीजिए 20,000 लोगों को बुलाया गया ना, आपको क्या लगता है कि 9,000 वैकेंसी में 20,000 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे? फिजिकल में कितने लोग छटेंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छटेंगे? हाइट में कितने लोग छटेंगे? चेस्ट में कितने लोग छटेंगे? कोई आइडिया है आपको? आपको क्या लगता है कि 20,000 लोगों में 10,000 लोग दौड़ निकाल लेंगे, सारा सब कुछ पास कर लेंगे, और 10,000 लोग, तो बाकी वैकेंसियाँ क्या होंगी? गवर्नमेंट बैंक में रखेगी क्या? तो सर ऐसा नहीं होगा। पहले चरण में होगा, फिर मेरिट लिस्ट दूसरी भी आएगी, फिर तीसरी आएगी, इस तरह की सूचना है रही है, तो आप परेशान ना हो, ठीक है? अब आप में से कुछ लोगों को याद होगा साथी, जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बनाया था आज से 3 दिन पहले, तो बहुत लोगों ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, आप समर्थन कर रहे हैं क्या कि मतलब इसकी क्या कि मतलब रद्द ना हो। अब आपको समझ में आया कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो 3 दिन पहले क्यों बना के दिया आप लोगों को, कि ये डॉक्यूमेंट्स ले लिया। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे कैसे करने हैं, ठीक है? इसलिए बनाया था। तो आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखा कीजिए अपने इस दोस्त के ऊपर, ठीक है? अब एक सवाल है कि याचिका का क्या होगा, वैकेंसी रद्द होगी कि नहीं। देखिए, मैं आपको पहले देर से बता रहा हूँ, डे 1 से आप सबको बोल रहा हूँ कि देखिए, भर्ती बोर्ड अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगी, भर्ती बोर्ड अपनी भर्ती को पूरी करेगा ही करेगा। इसलिए आप सिर्फ अपनी फिजिकल पे ध्यान दीजिए। देखिए, आ गया ना टाइम, सीधा सीधा रिजल्ट आएगा और आपका फिजिकल हो जाएगा। अब ये बताइए कि जो लोग परेशान थे, जो लोग कोर्ट घूम रहे हैं, उनकी फिजिकल का क्या कंडीशन होगा अगर कल उनका मार्क्स आ जाता है तो? इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं, देखिए, कहने के लिए सही या गलत बातें सब लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊं जो सही है। तो इसलिए देखिए, अभी एक याचिका पढ़ने वाली है, उसके बारे में जैसे ही सुना है 3 तारीख को पढ़ेगी, तो उसके बारे में जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मैं आपके साथ ही हूँ, अपडेट देता रहूँगा। जो भी चीज़ें आएंगी सामने वो मैं बता दूंगा कि याचिका दायर हुई या नहीं हुई, जो भी बातें हों आपको मैं बता दूंगा। उसके लिए आप परेशान ना होइए, आप हमारे साथ हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो अब ये यहाँ से होती है बात खत्म। आप सब लोग इतना पैनिक ना हो, इतना परेशान ना हो। आई होप कि मैंने आप सबके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर कुछ सवाल बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आप सबको बता देंगे। और सबसे ज़्यादा आप सबका शुक्रिया कि मतलब एक दिन एब्सेंट में आप सब लोगों ने मुझे इतना याद किया। ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बताया कि हम सब एक फैमिली जैसे बन रहा है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ज़रूरी चीज़ कि अगर आप में से किसी का भी चयन होता है ना, एसआई में स्टार लगने के बाद, वो मुझे मिठाई खिलाना नहीं भूलेगा, ठीक है ना? तो ये मैं आप सबसे एक और चीज़ का डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है? भले वो एक मिठाई खिलाइएगा, लेकिन खिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके जवाब मिल गए होंगे और आप सब अभी संतुष्ट हो गए होंगे। कुछ भी डाउट उनसे आप पूछ सकते हैं। आप सबका चयन हो जाए, बस यही प्रार्थना है, आप सबका चयन हो जाए। नमस्कार।